कैसे हो आप लोग। तो चलो आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। हम लोग कर रहे हैं PSIR 360 मास्टर बुक 2020 से 2025 के PYQ, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1991 से लेकर 2025 तक के PYQ इन्हीं से एड्रेस हो जाएं। ठीक है, 4 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी वीडियो आ चुकी है, ग्रुप में लिंक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये बुक भी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 5 दैट इज़ राइट्स। ये सब हो गया। 3 फोल्ड करो, 4 कल हो गया था, 5 मेरा। हाँ देखो, अब इसमें एक कंसिस्टेंट थीम रही है, जो रही है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन द कंसिस्टेंट थीम। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, द डिबेट ऑन ह्यूमन राइट इज कॉट बिटवीन द लिमिटेशंस ऑफ बोथ यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन यूपीएससी अलग से अभी मैंने देखा 2022 में उन्होंने पूछा है, कल्चरल रिलेटिविज्म का अलग से क्वेश्चन पूछा है, जिसका ये एक्सटेंडेड वर्जन था। नाउ अब आप इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे भाई? सवाल पूछ रहा है कि ह्यूमन राइट की जो डिबेट है वो यूनिवर्सलिज्म की लिमिटेशन और कल्चरल रिलेटिविज्म की लिमिटेशन के बीच में कहीं फंस गई है। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे भाई? जो पूछा है वो बता देंगे हमसे कि ह्यूमन राइट्स आर द यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स विच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन डिग्निटी, बट इसकी जो डिबेट है इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन यूनिवर्सलिज्म विच रिस्क कल्चरल इम्पोजिशन एंड कल्चरल रिलेटिविज्म विच में जस्टिफाई ऑपरेशन। दो बातें भाई, कि अगर हमने यूनिवर्सलिज्म कर दिया तो देयर इज अ रिस्क कि कल्चरल इम्पोजिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कल को ये कहते हैं कि नाउ एवरी कंट्री विल बी सेकुलर, अगर हर कंट्री हमने कह दिया साहब आप सब सेकुलर होंगे, तो क्या होगा कि इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म वी विल बी इम्पोजिंग ओनली वन वैल्यू। भाई हो सकता है ट्राइबल लोग कहेंगे नहीं यार, हमारे तो अपने खुद के फेथ है, हम तो उसको मानना चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ये कह दें कि भाई सारी कंट्रीज जिस आदमी को जो फेथ मानना है वो फेथ माने, जिस तरीके से मानना है वो उस तरीके से माने, एकदम एक्सट्रीम में भी हम जस्टिफाई करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, सो नाउ द चैलेंज इज टू प्रोटेक्ट यूनिवर्सल डिग्निटी वाइल रेस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। आप इसमें कोट यूज कर सकते हैं, जैक डोनाली का कोट है, ह्यूमन राइट्स आर द लैंग्वेज ऑफ आवर टाइम। नाउ सवाल उसने आपसे पूछा कि व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ यूनिवर्सलिज्म। आप बताएंगे भाई यूनिवर्सलिज्म ज़रूरी क्यों है, लेकिन लिमिटेड क्यों? क्योंकि भाई मोरल मिनिमम चाहिए हमें क्रॉस बॉर्डर्स। अगर मोरल मिनिमम नहीं होगा सो लेजिटिमेसी नहीं हो सकती सोसाइटी में, और जैसे ही हमने मोरल मिनिमम नहीं दिया तो सोसाइटी में क्या होगा? अपार्थाइड, नाजी एजेंडा, नाजी जेनोसाइड, इसको क्या मिलेगा? इसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी हमें। और यूनिवर्सलिज्म क्यों चाहिए? बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट द वल्नरेबल अगेंस्ट लोकल टेरनी। तालिबान में जितना बैन चल रहा है गर्ल्स एजुकेशन पे, अगर यूएन रेजोल्यूशन ना निकाले तो क्या होगा भाई? गर्ल्स का ऑपरेशन होता रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक उनके वो है अलमताकी, उन्होंने स्टेटमेंट दिए काफ़ी। नेक्स्ट, यूनिवर्सलिज्म होगा तो इट प्रोवाइड्स अ कॉमन वोकैबुलरी फॉर जस्टिस, फॉर एग्जाम्पल यूडीएचआर। बट भाई यूनिवर्सलिज्म की लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल यूरोसेंट्रिक बाइस जो आइडिया है, मको मटाटा का आइडिया है कि भाई इट लीड टू सेवियर कॉम्प्लेक्स। सेवियर कॉम्प्लेक्स माने कि वेस्ट को ये लगना शुरू हो जाता है दैट वी आर द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने अटैक किया इराक के ऊपर इन द नेम ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD जिसको बोलते हैं आप। ठीक, WMD बाद में निकले नहीं, वो अलग बात है, बट दे सेड वी वांट टू सेव ह्यूमैनिटी, वी हैव बिकम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। सो आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी इंपोज करना चाहेंगे। आप सद्दाम हुसैन को उठा लाए और क्या हुआ? इराक क्राइसिस हो गई सारी। नेक्स्ट, देयर विल बी सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट। कैसे भाई? रवांडा का जेनोसाइड, इसमें फ्रेंच अभी उन्होंने अपोलोजाइज किया है, पूरे जेनोसाइड में फ्रेंच पीपल वर इन्वॉल्व। नेक्स्ट, इट विल ऑल्सो लीड टू एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म इग्नोरिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर हमें यूनिवर्सलिज्म इम्पोज किया तो ये हो सकता है कि यूएस की क्राइसिस जो है वो रेसिज्म हो, इंडिया की क्राइसिस रेसिज्म ना हो, इंडिया की क्राइसिस कास्टिज्म हो। अब यूनिवर्सलिज्म में आप क्या लोगे भाई? आपको एक ही चीज़ कवर कर सकते हो, है ना? तो सोशल कंटेक्स्ट, हर चीज़ का कंटेक्स्ट है। जैसे अफ्रीका के लिए रेसिज्म इज अ चैलेंज, यूएस के लिए रेसिज्म इज अ चैलेंज, इंडिया के लिए रेसिज्म इज नॉट अ बिग चैलेंज। वी हैव अ चैलेंज ऑफ एथनिसिटी, वी हैव अ चैलेंज ऑफ कास्टिज्म। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिना एग्जाम्पल्स के, एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप लिख पाएँ एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से, है ना? नेक्स्ट, वाई कल्चरल रिलेटिविज्म इज इंपॉर्टेंट बट लिमिटेड। कल्चरल रिलेटिविज्म इंपॉर्टेंट क्यों है?
भाई it will correct cultural arrogance, it will value diversity. For example, ubuntu का मतलब क्या है? us. It will recognize collective right of indigenous community. For example, UNDRIP on indigenous right. इससे क्या होगा भाई? कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या है? इफ आई एम रिस्पेक्टिंग योर कल्चर, then I will always respect and value diversity. And when any civilization is valuing diversity, then it will automatically give way for tolerance. ठीक, लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म के भाई लिमिटेशन भी है क्या? कि हु स्पीक्स फॉर कल्चर? डोमिनेंट ग्रुप, साइलेंस माइनॉरिटीज. सुजैन मुलर कैन ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, इट कैन जस्टिफाई पेट्रियार्की, इट कैन जस्टिफाई कास्ट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल ऑनर किलिंग. आप तो कह दोगे भाई हमारा कल्चर है, हम करेंगे खा पंचायत. आप कैसे रोक सकते हो मैं खा पंचायत करने से? करनी सेना वाले तो करेंगे फिर प्रोटेस्ट. कल्चर्स आर इंटरनली प्लूरल एंड डायनेमिक. फॉर एग्जाम्पल भाई बुद्धिज्म, भक्तिज्म, सूफिज्म, आप कौन सी वैल्यूज प्रमोट करोगे? फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म में एक वैल्यू होती है दैट इज सल्लेखना. सल्लेखना इज यू डाई बाय स्टार्विंग. अब if somebody from the west will look at it, he will say this value is very bad, but for Jains this value is very good. Now अब डाइवर्सिटी है. अब जैनिज्म में सल्लेखना है, भाई हिंदुज्म में कोई और वैल्यू है, जैनिज्म में कोई और है, बुद्धिज्म में कोई और वैल्यू है. सो हाउ मच रिलेटिव कैन यू बिकम? अब आपको एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ से, कि भाई ये एग्जाम्पल्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको बताएगा कि भाई डिबेट कहाँ है, कल्चरल रिलेटिविज्म और यूनिवर्सलिज्म. सती, एशियन वैल्यू की जो डिबेट है, LGBTQ राइट्स, बैंकॉक डिक्लेरेशन जो हुई थी, राइट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट वेस्टर्न एजेंडा, देन देयर वाज आल्सो वियना डिक्लेरेशन, आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ ये डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम है. दैट वी नीड अ कंटेक्चुअल यूनिवर्सलिज्म. कंटेक्चुअल यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक मैं कंटेक्स्ट फिट करूँगा कि भाई व्हाट इज ह्यूमन डिग्निटी. Today we do not have the definition of terrorism, but the world is fighting against terrorism. This is an irony. You are fighting terrorists without defining who is the terrorist. So for Pakistan, Burhan Wani was a martyr. For India, Burhan Wani was a terrorist. Pakistan says that we are also fighting terrorism. India says we are also fighting terrorism. Pakistan says that the terrorists are sponsored by India. India is saying terrorists are sponsored by Pakistan. Now who is right? नैरेटिव बन के अब भाई यूएस कह रहा है कि टेररिस्ट जो हैं कुछ सालों तक, तालिबान वाज अ टेररिस्ट, नाउ तालिबान इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. कुछ सालों पहले सीरिया की जो गवर्नमेंट है STTS की, इट वाज अ टेररिस्ट आउटफिट, नाउ इट इज रनिंग द गवर्नमेंट इन सीरिया. सो क्या हुआ इसका मतलब कि भाई यू नीड कंटेक्चुअल, आपको कंटेक्स्ट बिठाना पड़ेगा ना दोस्त कहीं. सो आपको क्या चाहिए भाई? व्हाट इज कंटेक्चुअल यूनिवर्सलिज्म? मैं आपको कहानी बता रहा हूँ बहुत बढ़िया वाली. कंटेक्चुअल यूनिवर्सलिज्म का मतलब है कि देयर शुड बी कंटेक्चुअल रियलाइजेशन दैट इंस्टीट्यूशन में वेरी अक्रॉस सोसाइटीज. जैसे फैमिली एज इंस्टीट्यूशन, इंडिया में अलग वैल्यू है, फॉरेन में अलग वैल्यू है. इंडिया में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड आफ्टर बर्थ, वेस्ट में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड बिफोर मैरिज, सॉरी चाइल्ड आफ्टर मैरिज एंड चाइल्ड बिफोर मैरिज. चाइल्ड आफ्टर बर्थ तो होता ही है, माई बैड. नेक्स्ट इज देयर शुड बी यूनिवर्सल मोरल फ्लोर. फॉर एग्जाम्पल डिग्निटी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, स्लेवरी, वायलेंस. भाई ये बेसिक आप डिफाइन कर दीजिए. थर्ड इज देयर शुड बी इंटरकल्चरल जस्टिफिकेशन, देयर शुड बी डायलॉग. कल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, डाइडेक्टिक मल्टीकल्चरलिज्म किसका था? भीखू पारेख का था. यही तो बात आ गई फिर से. देखो अब आपने टॉपिक 4 को टॉपिक 5 में यूज कर लीजिए. आ गया डायलॉग अमंग कल्चर. वी नीड डाइडेक्टिक मल्टीकल्चरलिज्म, वी नीड यूनिवर्सल मोरल फ्लोर, वी नीड कंटेक्चुअल रियलाइजेशन. अगर आपने ये कर लिया, सो यू विल हैव नेचुरली विल हैव अ यूनिवर्सल गोल ऑफ अचीविंग द ह्यूमन राइट्स. आप स्कॉलर्स आप यूज कर सकते हैं, जैक डोनली, अमर्त्य सेन, मार्था नुसाबम, भीखू पारेख, अभी बता दिया. अब्दुल्ला अन्नेमी के बहुत सुंदर कोट है. ही इज द फादर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज द फादर ऑफ दिस मेयर ऑफ न्यूयॉर्क. व्हाट इज हिज नेम? अरे आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, इज वेरी फेमस. न्यूयॉर्क का ही है वो. अरे व्हाट इज, I'm forgetting his name. So he says that right must be justified within local reasoning. अरे मैं एकदम से नाम स्लिप हो जा रहा है, चलो खैर. So the future of human right lies neither in the universal monologue nor in the relative silence. It requires a global moral conversation with a non-negotiable
minimum of human dignity, plural justification and contextual realization. आप एलिनर रूजवेल्ट के कोट यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, दैट देयर कैन नॉट बी फ्रीडम फॉर वन अनलेस देयर इज फ्रीडम फॉर ऑल. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कश्मीर के जो लोग हैं अगर उनको फ्रीडम चाहिए, तो सब जो कुछ इंसर्जेंट्स हैं वो बाहर से आके फ्रीडम मांगते हैं, बट अगर पूरा कश्मीर कल को फ्रीडम मांगना शुरू कर दे तो क्या होगा, फ्रीडम फॉर ऑल हो जाएगी. नाउ वी विल हैव टू इवेल्युएट कि भाई ये फ्रीडम फॉर ऑल है या इंसर्जेंसी है. तो इसी तरह से दे कैन नॉट बी फ्रीडम फॉर वन अनलेस देयर इज फ्रीडम फॉर ऑल. अगर इंडियन स्टेट कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू कर दे, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जबरदस्त डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट कर दिया, आईआईटी बना दिया, आईएम बना दिया, एम्स बना दिया, सारे हॉस्पिटल्स बना दिए, तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑल. तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी माने फ्रीडम. अब मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए. वन इज इंसर्जेंसी वाले कहते हैं भाई फ्रीडम चाहिए, दूसरा स्टेट जो है वो डेवलपमेंटल फ्रीडम दे दे. सो क्या होगा भाई, एलेनोर रूजवेल्ट का यही आइडिया है कि भाई डेवलपमेंटल फ्रीडम दे दो आप सबको. ठीक. नेक्स्ट, कमेंट ऑन द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स. हमने पिछली क्लास में किया है बट दोबारा कर लेंगे. चलो. सो भाई लिबरल्स एज्यूम क्या करते हैं, दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल एंड राइट शुड बी यूनिफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. बट मल्टीकल्चरल्स कहते हैं भाई दैट इंडिविजुअल्स आर कल्चरली एम्बेडेड. ये रिजेक्ट करते हुए, लिबरल का आइडिया हमने क्या पढ़ा था, लिबरल कह रहे हैं दैट दे आर अनएनकम्बर्ड सेल्फ. मल्टीकल्चरल क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हैं, दे कह रहे हैं भैया ये अनएनकम्बर्ड सेल्फ बना रहे हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल बनाना चाह रहे हैं जो सोसाइटी से आइसोलेटेड है. मार्क्स के टर्म्स में कहें तो यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ एलिनेटेड इंडिविजुअल. सो मल्टीकल्चरल क्या बोलेंगे भाई, ये कहेंगे दैट इंडिविजुअल्स आर कल्चरली एम्बेडेड एंड दैट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट में परपिचुएट द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी कल्चर. वही ट्राइबल पंशील दिमाग में रखना बस. अब मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया क्या है भाई राइट्स का, पहला कल्चरल एम्बेडेडनेस, कि भाई आपकी जो आइडेंटिटी है वो शेप करेगी. देयर आर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, डोमिनेंट कल्चर always will have a privilege in institution. For example, tribal versus non-tribals. There should be recognition and accommodation. Protect cultural minorities from exclusion. For example, Panchsheel of tribals. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, इससे अच्छा एग्जाम्पल है ही नहीं कहीं वर्ल्ड में. नेक्स्ट, वी आर ऑल्सो हैविंग EMRS, कस्तूरबा गांधी बाल वाटिका. There should be meaningful equality, not just formal but substantive also. They also focus on group and individual rights. सो मल्टीकल्चरलिज्म का राइट्स फ्रेमवर्क क्या होगा भाई, कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए. ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या भाई, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट मतलब कि सबको बेसिक प्रोटेक्शन आपको देनी चाहिए चाहे किसी भी सेक्शन से आते हो. देयर शैल ऑल्सो बी रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंसेस. क्यों, अगर रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंसेस नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हो जाएगी. देयर शुड बी इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन. क्यों, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली. देयर शुड बी इंटरनल सेफगार्ड. इंटरनल सेफगार्ड का मतलब क्या है, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स. इससे क्या हो जाएगा, यू विल अचीव टुवर्ड्स इक्वल सिटीजनशिप एंड वंस यू विल रीच इक्वल सिटीजनशिप यू विल हैव इक्वल वॉइस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल कल्चरल ग्रुप्स. स्कॉलर्स हम क्या यूज कर सकते हैं, हम स्कॉलर्स यूज कर सकते हैं चार्ल्स टेलर, दैट आइडेंटिटी इज डायलॉजिकल एंड मिस रिकॉग्निशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन. विल किमले का यूज कर सकते हैं, Bhikkhu Parekh, that cultures are internally plural, promotes intercultural dialogue. वही didactic multiculturalism. आयरिस मॉरिस यंग, सुजैन मुलर ओकिन, ये सब पुराने स्कॉलर्स हैं, कल हम ये सब देख चुके हैं. ना इसमें एक क्वेश्चन सेपरेट आ सकता है इसलिए मैंने लिखा है बस इसको, दैट व्हाट इज विल किमलिकाज फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म. इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूँ बिकॉज आई एम होपिंग दैट दिस क्वेश्चन विल कम एंड दिस कम्स दैट इट्स अ बोनस हमारे वाले के लिए. विल किमलिका का जो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म है, इट इज़ बेस्ड अपॉन टू थिंग्स. वन इज एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दैट इज डिफेंसिबल, द अदर इज इंटरनल रिस्ट्रिक्शन. मतलब ये कह रहे हैं भैया कि प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम मेजॉरिटी डोमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज राइट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इंडिजिनस ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो दैट कम्युनिटी पावर यूज टू ऑपरेस मेंबर को भी आप कंट्रोल करें. मतलब कि आप डेवलपमेंटल भी दें और कोअर्सिव को कंट्रोल करें. मतलब प्रॉब्लमेटिक को एलिमिनेट करिए, इसको प्रमोट करिए. ठीक, अगर कल को आएगा तो आप ये दो सेक्शन निकाल सकते हो वहां से इजीली. नेक्स्ट, मल्टीकल्चरलिज्म का एग्जांपल क्या है भाई, अभी तो मावरी वाला तो देखा होगा ना, मोदी जी गए वहाँ तो मावरी रिप्रेजेंटेशन हुआ है वहाँ काफ़ी. सामी इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट इन नॉर्वे, स्वीडन, इंडिजिनस, इंडिया का लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का आर्टिकल 29, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पर्सनल लॉ डिबेट्स, ये सब यूज़ कर सकते हो आप. ठीक,
मेरिट्स क्या है भाई, पॉजिटिव क्या होगा, इट विल रिकॉग्नाइज कल्चरल आइडेंटिटीज, इट विल करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस, इट विल प्रोटेक्ट वल्नरेबल माइनॉरिटीज, इट विल एनहांस पार्टिसिपेशन, इट विल स्ट्रेंथन कोहेजन, प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म। अब जब ये पॉइंट यूज करोगे तो ये एग्जाम्पल साथ साथ यूज करते जाना, एक पॉइंट एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट एक एग्जाम्पल। तो कितने हैं, 7, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 7, देखा 7 पॉइंट 7 एग्जाम्पल्स, कुछ और चाहिए नहीं आपको। और 7 तो आप लिख भी नहीं पाने के, आप लिख के आओगे 2 या 3, तो बहुत अच्छे अच्छे ही लिख लो यहाँ से। नेक्स्ट, अब लिमिटेशन क्या है मल्टीकल्चरलिज्म की, देयर इज रिस्क ऑफ कल्चरल एसेंशियलिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग, देयर इज कंजर्वेटिव एलिट्स विद इन ग्रुप्स, इंटरनल जेंडर बायसनेस, आप कैसे सही करोगे उसको, वो तो इग्नोर हो जाएगी कई बार। एक्सेसिव डिफरेंशिएशन में गेट फ्रेगमेंटेड नेशनल आइडेंटिटीज, बैरी बुर्जान का तो आइडिया था ये कि भाई अगर आप ओवरली सेग्रीगेट करते जाओगे तो क्या होगा, गेटोइजेशन हो जाएगा सोसाइटी में। ना हाउ विल यू बैलेंस द डिलेमा, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लास्ट ईयर आया ना कल्चरल रिलेटिविज्म का, इस बार मल्टीकल्चरलिज्म पूछ सकते हैं वो लोग कि हाउ विल यू बैलेंस। सो द बैलेंस इज रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस, जो डायग्राम मैंने अभी पीछे बनवाया आपसे, सेम वही डायग्राम, रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस एंड यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी, बैलेंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रीजनेबलनेस एंड डायलॉग। वे फॉरवर्ड तो ठीक है, नॉर्मल है, सब पता ही होता है सबको। ये आर्गूमेंट सारे स्कॉलर्स का आप देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन क्या हो जाएगा भाई कि मल्टीकल्चरलिज्म पर्सपेक्टिव हमें दिखाता है दैट इक्वल राइट्स आर नॉट ऑलवेज इनफ टू इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन, इट डिमांड्स रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज, accommodation of difference and protection against both external and internal domination। आप ये कोट है विल्किम लिखा का, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहीं भी यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, जिससे पैरा में सिंक आ जाए, दैट जस्ट सोसाइटी इज वन वेयर नो वन इज फोर्स्ड टू गिव अप हु दे आर इन ऑर्डर टू बी इक्वल, ऐसे में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म का हो गया एंड कल्चरल रिलेटिविज्म का भी हो गया, 2 सवाल हो गए। Human rights are complex and contested social practice that organizes relation between individual, society and state। comment 2022 का सवाल है ये। ठीक है, सवाल के पार्ट समझेंगे हम पहले। ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स पहला, एंड कंटेस्टेड दूसरा, सोशल प्रैक्टिस दैट ऑर्गेनाइजेज रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। ये कह रहा है भाई ह्यूमन राइट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है और कंटेस्टेड सोशल प्रैक्टिसेस है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट के बीच के जो रिलेशनशिप हैं उसको ह्यूमन राइट इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। अब आप सवाल समझ चुके हैं कि ये सवाल आपसे 3 डायमेंशन खुलवाएगा बेसिकली। पहला, ह्यूमन राइट्स कॉन्टेस्टेड क्यों हैं, दूसरा हाउ इज इट इन्फ्लुएंसिंग, तीसरा what should be done so that it is enforced in the positive direction, the way forward। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, बता सकते हो कि भाई ह्यूमन राइट्स आर नॉट मेरेली अ लिस्ट ऑफ मोरल एंटाइटलमेंट, दे आर अ लिविंग एंड कंटेस्टेड सोशल प्रैक्टिस। ठीक, थ्रू राइट्स क्लेम सोशल ग्रुप चैलेंज इनजस्टिस, कोर्ट्स रीइंटरप्रेट फ्रीडम, states are constrained and international institution reshape sovereignty, hence human rights organize relation among individual, society and state continuously। human right उसको influence करेगा क्योंकि भाई rights क्या है, human rights है, the claim किसका claim है, individual का, किसके against है, against society and against state। so ये जितना complex होगा समझो कि मेरा right is a duty of state to give me, but I can go against state also। Why human right is a social practice? भाई क्या होगा भाई अगर किसी को भी इंजरी हो रही है, सो यू विल नेम इनजस्टिस, यू विल कलेक्ट मोबिलाइजेशन, पब्लिक कंटेस्टेशन होगा, इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन होगा, न्यू राइट्स एंड न्यू ड्यूटीज बनेंगी वहीं से। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर सोसाइटी में कहीं भी सफरिंग होगी सो इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू न्यू सेट ऑफ राइट्स। ठीक, ये बैकग्राउंड के लिए दिया मैंने आपको, इनकेस अगर नया सवाल आ जाए दैट व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये कैरल वेसेक का आइडिया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इज लिबर्टी राइट, सेकंड जनरेशन सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, थर्ड जनरेशन इज कल्चरल एंड सॉलिडारिटी राइट्स। ठीक है, नाउ व्हाई आर ह्यूमन राइट्स कंटेस्टेड, सवाल यही ना कि कंटेस्टेड है क्योंकि एक तो भैया उनका फाउंडेशन में इशू है। फाउंडेशन में क्या इशू है
कि हमें ये नहीं, हम आज तक ये डिटरमाइन नहीं कर पाए कि ह्यूमन राइट्स ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का बेस क्या रखेंगे हम लोग, नेचुरल लॉ रखना है, डिग्निटी रखना है, कैपेबिलिटी रखना है, सोशल प्रैक्टिस रखना है, क्या रखना है। दूसरा, ह्यूमन राइट का सब ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट सवाल आए कि भाई ह्यूमन राइट्स आर कंटेस्टेड, बेसिक सवाल है बहुत, कि सब्जेक्ट कि इंडिविजुअल को देना है कि ग्रुप को देना है। कंटेंट, भाई सोशो इकोनॉमिक क्लेम आएगा इसके अंदर। स्कोप, यूनिवर्सल देना है या कल्चरली मीडिएटेड देना है। ड्यूटी बेयरर, मतलब कि स्टेट के ऊपर होगा या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लगेगा। कन्फ्लिक्ट, भाई लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करोगे, ह्यूमन राइट में आप क्या रखोगे, लिबर्टी रखोगे, इक्वालिटी रखोगे। रिलीजन वर्सेस जेंडर जस्टिस, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस आर अगेंस्ट जेंडर जस्टिस। सो अब आप रिलीजन को उसका जेंडर जस्टिस को पार्ट मानोगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट रिलीजन। ठीक ना। हाउ ह्यूमन राइट्स इज शेपिंग रिलेशन अमंग इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। भाई इंडिविजुअल क्या है, राइट होल्डर है। सोसाइटी क्या है, एरेना ऑफ कंटेस्टेशन है। स्टेट क्या है, ड्यूटी बेरर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई मेरी ड्यूटी, मेरा जो राइट है वो स्टेट की ड्यूटी है, एक्सरसाइज सोसाइटी में होगी। अगर आज कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है तो प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार हो गया, ठीक है। आप क्योंकि सही तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो, अब बंदूक असला कट्टा बम तो नहीं लेके प्रोटेस्ट कर रहे हो, है ना, सही तरीके से कर रहे हो आप। सो अब उनका राइट है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, भाई सोसाइटी में आके कर रहे हैं, अपने घर में तो नहीं कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट द स्टेट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ से एक न्यू सेट ऑफ राइट्स आए, और जब न्यू सेट ऑफ राइट्स आएगा तो वापस थियरी इन्फोर्स हो जाएगी दैट ह्यूमन राइट्स आर अ सोशल प्रैक्टिस। डायनेमिक है सोशल प्रैक्टिस का मतलब कल को हो सकता है कि इंडिया में वी गेट टू नो द नेशनल कमीशन फॉर स्टूडेंट बन जाए एंड इट विल गिव सर्टेन सेट ऑफ राइट्स टू स्टूडेंट्स। हो सकता है हो जाए, यू नेवर नो। अगर ये हुआ तो क्या होगा भाई, ह्यूमन राइट्स का बन जाएगा सोशल प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल। भाई अब इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशनशिप शेप होगा, भाई इंडिविजुअल क्या है, इट पोजेसेस लिबर्टी, ऑटोनॉमी, इट मेक्स क्लेम्स एंड सीक्स रीड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस, इट कन्वर्ट्स पैसिव सब्जेक्ट टू एक्टिव एजेंट्स। सोसाइटी में आइडेंटिटी है, मोबिलाइजेशन होगा। स्टेट को रेस्पेक्ट करना है उनका, तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना है सो मैं आंसर उसे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में लिखूंगा। जैसे कि देखो रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी हैं, उनका राइट टू हैव राइट्स होना चाहिए, बट अब स्टेट क्या कहेगा भाई कि इनको हम पॉलिटिकल मेंबरशिप दें या ना दें। ठीक। प्राइवेसी वर्सेस सर्वेलेंस, इंडिविजुअल वांट प्राइवेसी, स्टेट वांट सर्वेलेंस। इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो ह्यूमन राइट में जाएगा। पुत्तो स्वामी कह रहा है प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, बट स्टेट कहेगा भाई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, वर्सेस ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, प्राइवेसी इज ऑल्सो ह्यूमन राइट। रिलीजन वर्सेस जेंडर इक्वालिटी, यही सेम। फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच, प्राइवेट पावर वर्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये आपको ये समझा रहे हैं बेसिकली कि जो इंडिविजुअल है और इधर आ गई स्टेट, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है इट इज एनफोर्स थ्रू ह्यूमन राइट्स की वेरिंग इंटरप्रिटेशन पे। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्कॉलर्स लाइक हना आरेंट, भाई हना आरेंट क्या कहेंगे कि भाई जब लोग साथ में आते हैं सो दे बिकेम पॉलिटिकली एक्टिव, और जब वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं सो दे मेक चेंजेस, और जब ये लोग चेंज करेंगे सो दे विल एंश्योर दैट स्टेट इज अकाउंटेबल। ठीक, लीजिए हना आरेंट आ गई सबसे पहले। राइट टू हैव राइट्स, क्लॉड लेफॉर्ट का आइडिया है दैट राइट्स क्रिएट्स अ सिंबॉलिक स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक कंटेस्टेशन। चार्ल्स बिट्स कह रहे हैं भाई कि ह्यूमन राइट्स एज अ प्रैक्टिस कंसेप्शन इट शेप्स लेजिटिमेसी, लेजिटिमेट सोवरेनिटी। ठीक। जैक डोनाली का आइडिया है दैट राइट्स एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स होल्डर एंड ड्यूटी बेरर। अब क्रिटिक क्या होगा भाई ह्यूमन राइट्स का, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक हमेशा से रहा है भाई सेवेज विक्टिम सेवियर सिम्टम, ऐसे ये पागल हो रखे हैं, मतलब कि सेवेज, इसको आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ये अब्दुल्ला अनेम का ही आइडिया है, अब्दुल्ला अनेम का आइडिया है सेवेज विक्टिम बारबेरियन का, सेवियर का। और मकुआ मटाटा का जो आइडिया है वो है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का। ये कह रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी जो है वहाँ पे डोमिनेंट डिस्कोर्स हो रहा है, ये लिखा है ना सर,
सेवेज विक्टिम सेवियर का आइडिया है वो ये कह रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स के इन्फोर्सर हैं वो ये मानते हैं कि सोसाइटीज़ जो हैं जहाँ पे कल्चरल राइट्स ज़्यादा हैं दे आर सेवेज एंड विक्टिम कौन है उसका, कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप को एज अ विक्टिम बताती हैं। वो कहती हैं कि भाई देखो हमारे पास हमारे ऊपर सिंस माइग्रेशन हो रहा था हम विक्टिम भी हैं, अब हम क्या करेंगे, हम सेव करेंगे लोगों को। इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स वी हैव आइडियोलॉजी ऑफ सेवेज विक्टिम सेवियर। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया ले सकते हैं आप यहाँ से। चैलेंज क्या है, वीक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, कैपेसिटी ऑफ राइट्स है, प्राइवेट एक्टर्स हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेन है। ठीक है, सिंथेसिस क्या है भाई कि आपको क्या चाहिए, वही सेम पुरानी बात, मोरल क्लेम, लीगल इंस्ट्रूमेंट, पॉलिटिकल प्रैक्टिस। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स आर नॉट गिफ्ट ऑफ द स्टेट नॉर फिनिश्ड कोड, दे आर एन इवॉल्विंग प्रैक्टिस बॉर्न फ्रॉम स्ट्रगल एंड सस्टेन्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। द आर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स बैंड नॉट इनएविटेबली बट थ्रू डेमोक्रेटिक एक्शंस। चलो लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शुरू हो जाएगी कल। कैन देयर बी विल बी अ यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट। अब तक सारी डिबेट पड़ी है तो आंसर समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है भाई, दे क्लेम यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी कंटेस्ट कौन करेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, वैल्यू प्लुरलिज्म। क्यों चैलेंज करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे आप क्या इन्फोर्स करोगे। एक बेसिक डेफिनेशन तो दो, एक बेसिक कोड तो दो, एक बेसिक फाउंडेशन तो दो, एक बेसिक सोर्स तो दो। अभी देखो इतने हमने देखे सवाल, एक बेसिक आइडिया तो दो, इसलिए तो कंटेस्टेड है। देखिए ये सेम सवाल है, लोग कहते हैं PYQ का फ़ायदा नहीं, कितना बड़ा फ़ायदा है। 21 में उसने पूछा यूनिवर्सल कंसेप्शन, 22 में उसने सेम सवाल पूछ दिया। द केस फॉर यूनिवर्सलिटी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉमन ह्यूमन डिग्निटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी, लैंग्वेज एमेंसिपेशन, ऑलरेडी ये सवाल सेम 2024 में भी यही है। लिमिटेशन ऑफ भाई सेम लिमिटेशन, यूरोसेंट्रिक हो जाएगा भाई। मको मटाटा एंड अब्दुल्ला इनीमी दोनों का आइडिया है सेवेज विक्टिम सेवियर का आइडिया। सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा, यूनिवर्सल नॉर्म आप सिलेक्टिवली अप्लाइड करोगे। डेमोक्रेसी की क्राइसिस तो इसराइल में भी कई बार हुई है, बट यूएस थोड़ा ना भेज देगा वहाँ बॉम्ब। एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म हो जाएगा। चैलेंजेस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म वही सेम 2024 का जो क्वेश्चन है वही सेम है। इंटरनल डाइवर्सिटी, इंटरनल डिसेंटर, कल्चरल चेंज, रिलेटिविस्ट पैराडॉक्स टुवर्ड्स डायलॉजिकल यूनिवर्सलिज्म, वहीं आ गए लौट के। सेम सेम सेम, देखो सेम एकदम सेम है, सेम पुराने वाले एग्जाम्पल्स, वियना डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। देखो अगर आपने ये सवाल 2020 का सॉल्व किया होता, 2021 का ये सवाल अगर आपने सॉल्व किया है तो आप इस एक सवाल से ये भी लिख सकते हो और आप 2024 का ये वाला सवाल भी लिख सकते हो। सेम कंटेंट से एकदम सेम क्वेश्चन है। लोग कह रहे हैं PYQ को फ़ायदा नहीं है, पूरी टेस्ट सीरीज़ पर टेस्ट सीरीज़ बिक रही है बिना बात। इतना कर लो दोस्त। देखो व्हाट शुड बी यूनिवर्सल एंड व्हाट में, भाई यूनिवर्सल क्या होगा, नॉन नेगोशिएबल क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, फ्रीडम, ये सब पीछे पढ़ा है मैंने आपको। कंटेक्स्ट सेंसिटिव कर दो भाई। यूनिवर्सलिटी हाँ इसलिए होनी चाहिए, डाइवर्सिटी इसलिए होनी चाहिए, बैलेंस अप्रोच। जस्टिस कब होगा, जब डिग्निटी, इक्वालिटी, रिकॉग्निशन ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। सेम है पीछे वाला। चैलेंज क्या है भाई, पॉपुलिस्ट मेजोरिटेरियन ट्रेंड है, जियोपॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स अंडरमाइन कंसिस्टेंट एफर्ट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू सेट ऑफ चैलेंज, AI बायस, क्लाइमेट चेंज, ये सब पुरानी बातें। ये तो स्कॉलर्स वही सेम पुराने वाले स्कॉलर्स हैं, अन्नाइमी, बैरी बुजान। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, येस अ यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट इज पॉसिबल एंड नेसेसरी। इट इज़ नॉट अ सिंगल सिविलाइजेशन ब्लूप्रिंट बट अ यूनिवर्सल मोरल मिनिमम रूटेड इन ह्यूमन डिग्निटी, लाइफ, इक्वलिटी एंड फ्रीडम की जरूरत है हमको भाई। क्योंकि डाइवर्स वर्ल्ड में यूनिवर्सलिटी मीन्स वॉकिंग टुगेदर नॉट वॉकिंग इन द सेम शूज। कितना सुंदर कोट, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक, अब आते हैं PYQ पे। देखो अब हमारे कितने PYQ एड्रेस हो जाएंगे। चलो अब ये आता है भाई ऑनेस्ट असेसमेंट अपना। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सिंपल सीधी बात है। ये 4 PYQ मेरे PDF से नहीं एड्रेस हो रहा है, सिंपल फंडा हो जाएगा। 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट मैंने आपको पढ़ाई है क्योंकि लेटेस्ट PYQ है, हो जाएगा। कल्चरल रिलेटिविस्ट हो जाएगा। कल्चरल रिलेटिविज्म मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। हाँ बट कमी क्या रही कि ये वाला क्वेश्चन गलती से मिस हो गया, आई एम एक्सेप्टिंग इट, ये मिस हो गया, आई विल एड दिस। और जिन लोगों ने बुक खरीदी है उनको मैं ये वाले एक क्वेश्चन भेज दूँगा अलग से,
आई थिंक ऐड नहीं हुआ होगा शायद। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मल्टीकल्चरिज्म हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। राइट्स एज ट्रम्प, ये नहीं हुआ है, मतलब कि एक ये सवाल बचा। सेकंड इज नेचुरल लॉ क्वेश्चन, ये 2 सवाल बचे हैं सिर्फ। नेचुरल लॉ प्लस राइट्स एज ट्रम्प्स। अब इसके लिए आप क्या करो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो छूट रहा है वो मैं उसका तरीका भी मेरे पास, हमारे ही चैनल पे आपको राइट्स टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक अभी उसमें जस्टिस तक वो प्लेलिस्ट अपग्रेड हो गई है, जस्टिस तक आ गई है। 1-2 दिन में उसमें राइट्स का टॉपिक सारे PYQ, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम PYQs। जो पीछे के रहेगा ना, एक एक सवाल चुन चुन के मैं वो बता रहा हूँ वहाँ, क्योंकि ये वाली जो मैं अभी वीडियो है ये 20 से 25 है। उस वाली में अगर पीछे का एक आध सवाल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं वहाँ वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लस वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का बाइफर्केशन भी मिलेगा, आप वहाँ से वो देख लेना। ठीक है, एक भी सवाल नहीं बचेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये 2 वीडियो साथ देख ले जाओगे तो। ठीक है, हाँ ये एक क्वेश्चन मिस हो गया है, ये मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।